सेमेनोपोल। यूक्रेन में रूस के हमले का आज 8वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की डटकर युद्ध का सामना कर रहे हैं और यूक्रेन की जनता भी मैदानी जंग में कूद पड़ी है हथियार लेकर और सामना कर रही है। लेकिन अब भारी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दो देश की लड़ाई में बेकसूर सैनिक भी मारे जा रहे हैं, चूंकि उनका काम है आदेश का पालन करना, और बेकसूर नागरिक जो यूक्रेन की है वो भी कई नागरिक मारे जा चुके हैं और लाखों लोग यूक्रेन से पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं। पलायन कुछ ने किया और बाकी वहां रफ्तार तेज गति से बढ़ती जा रही है। वहीं अन्य देश की जितने भी छात्र छात्राएं वहां पढ़ने के लिए गए थे उनकी वापसी हो रही है। वैसे ही हजारों की संख्या में जो भारत के बच्चे हैं वो भी वापस आ रहे हैं और लाए जा रहे हैं और अभी उनका आना जारी है। वही युद्ध में वहां जो तबाही मची है और रूस के राष्ट्रपति ने जो इस तरह का अटैक और हमला किया है ये कितना उचित है। सारे देश सब उनको ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ये गलत है, गलत रूप से आपने कदम बढ़ाया है और शर्म आते हैं बहुत सारे लोगों को कि ऐसा देश का अगर राष्ट्रपति हो तो वहां की जनता का आखिर देखभाल कौन करेगा, कैसा हो वहां की गति। रूस के राष्ट्रपति ने जो इतना धन खर्च कर दिया, इतने लोग की जो जान चली गई या फिर इतना संसाधन खर्च किया, ऐसे संसाधन को, धन को और इतनी मेहनत और इतनी ताकत को अगर अपने देश में लगा लेते या फिर किसी पड़ोसी देश को डोनेट कर देते तो ये वाकई में दुनिया के रियल हीरो होकर के उभर जाते और दुनिया में लोग इनकी वाहवाही करते चुपती नहीं और तालियों की गड़गड़ाहट जो बजती उसकी तो सुनाई कहीं दूर तक पड़ती। मगर पुतिन ने ऐसा नहीं किया। आखिर पुतिन भी रात दिन यही सोचते हैं कि जंग में जीत कैसे हो, यानी दूसरी की धरती को खुद हम ऑक्युपाई कैसे कर ले। कहा जाता है कि दो लोग ऐसे होते हैं, एक तो सोचते हैं कि हम कैसे जीत ले, यानी कि हमने जो एग्जाम दिया उस एग्जाम को हमको पास करना है, लेकिन वही जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं सोचते हैं उनका पांव पकड़ के कैसे घिस दिया जाए ताकि हम तो पास नहीं भी करें कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें पास नहीं होने देंगे। इसे कहते हैं असफल हो जाना, इसे सफलता की निशानी कभी नहीं कहते हैं। ऐसे राष्ट्रपति होने चाहिए, ऐसे देश होने चाहिए या ऐसे पड़ोसी होने चाहिए। कहते हैं दो देश जो पड़ोसी होते हैं वो तब तक उनको जागना चाहिए जब तक पड़ोसी देश सोए नहीं, यानी कि उनके दुख से दुखी हो और उनके सुख से सुख होना चाहिए और खुश होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए दो देश का मिलन और दो देश की दोस्ती, ताकि एक दूसरे का सहारा बन करके हम उस ऊंचाई पे पहुंचे। आखिर क्या कमी है जो हम दूसरे देश को लेकर के अपने देश में मिला ले? बात तो वहीं की वहीं आ जाएगी। बस इतना ही कि हम एक बड़े देश में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ की जनता, जिस जनता को आप ऑक्युपाई करेंगे वो क्या आपको गुलामी की जंजीरों में बंद जरूर जाएगी वहां की जनता, लेकिन कल होकर के वो एक बड़ी ताकत में उभर कर क्या आपको क्षति नहीं पहुंचाएगी। बहुत जैसे देशों को आप देख लीजिए जो गुलामी की जंजीरों में बंधी थी और उसके बाद अंजाम क्या हुआ। उनसे पूछिए जिसने अपनी गुलाम हुई धरती को पाने के लिए अपनी ताकत लगा दी, अपनी बुद्धि को लगाई और उसे पाकर रहा, यानी अपनी भारत माता को या अपने किसी भी देश की माता को कोई ऐसे ही क्यों जाने दे। यही है यूक्रेन के राष्ट्रपति का हाल। वो क्यों अपनी माता को किसी और के हाथ में गुलामी की जंजीरों में बंधने देंगे। एक बेटा, इस ऐसे ही बेटे को तो देशभक्त कहा जाता है, लेकिन वैसे बेटे को क्या नाम दिया जाए जो दूसरे की धरती को हड़पने के लिए रात दिन बेचैन है, सोचे जा रहे हैं। और इसका अंजाम और इसका हर्जाना कौन देगा जिसमें दो देश के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। वहीं अगर रूस की बात हम करें तो रूस के जितने भी सैनिक मारे गए हैं और जो रूस में तबाही हुई है, यानी कि तबाही तो इसको कहा जाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का दिमाग अगर किसी लड़ाई में, युद्ध छेड़ने में और वहां की जीत में लगा है तो वहां देश जिस तरह डगमगा रहा होगा उसको तो हर आदमी महसूस कर रहा है। क्योंकि दिमाग बिखर गई और दिमाग सिर्फ उसमें लगा हुआ है रात दिन, तो बेचैन तो उधर भी है, चैन इधर नहीं है। मानते हैं कि यहाँ के यूक्रेन की राष्ट्रपति जो हैं वो तो अपने देश को बचाने में लगे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति जो बेचैन है, ये बेचैनी को कौन सा नाम दिया जाए जिसमें दूसरे की चीजों को हड़पने के लिए हम बेचैन हैं। यूं ही देखा गया है बहुत लोगों को हड़पते हुए, लेकिन ये अंजाम इसका क्या होगा। इतने सारे लोग जो चले गए हैं उसका अंजाम क्या होगा, उनकी माओ का बददुआ कौन लेगा। ऐसे ही हम आपको बता दें 60 रूस के जितने सैनिक है 60 सैनिक को बंधक बना लिया गया है, जिसमें यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इनकी माताएं जो जन्म दी हैं वो आकर अपने इन बच्चों को वापस ले जाए।
अब सोचिए कि जो बंधक बना लिए गए हैं रूस के सैनिक, उनकी माँ आकर के, डिफेंस वाले तो ये भी बोल रहे हैं आकर के अपने बच्चों को ले जाने के लिए, लेकिन जो मर गए हैं उनकी माताएं तो विलाप कर रही है, रो रही है। उसका जुर्माना कौन भरेगा? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये इस जुर्माना को भरने के लिए तैयार हैं? जिंदगी जिंदगी होती है और जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलती है, इतना तो तय है। तो क्या जिंदगी पैसों से खरीदी जा सकती है? क्या जितने भी रूस के जितने सैनिक मारे गए हैं उनके घर वालों को अगर धन दे दिया जाए तो क्या उनका बेटा वापस आएगा? एक पत्नी को उनकी मांग की सिंदूर वापस मिलेगी या फिर एक बच्चों को पिता का साया मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। पैसे से जिंदगी को खरीदा नहीं जा सकता। अकाल, कोई अगर पड़ोसी देश में कुछ अकाल हो तो वहां राहत सामग्री पहुंचाया जाता है। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपदा आती है, तो पड़ोसी देश की उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या कि पड़ोसी देश को ही छीनने के लिए, उनके जमीन को ऑक्युपाई करने के लिए और वहां पे अपना एक जोश यानी कि अपना हथियार वहां डालने के लिए या उसको अपने देश में मिलाकर एक बड़ा देश, विस्तृत देश बनाने के लिए, क्या ये उचित है? कदापि उचित नहीं। तो ये दिन कभी भूलना नहीं चाहिए कि आज आपकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। आज आपका कदम बढ़ा है, कल किसी और का कदम बढ़ेगा। तो उस समय तिलमिला जाइएगा और अपने पड़ोसी देश से वैसे ही मदद मांगिएगा जिस तरह आज यूक्रेन अकेले वहां डटकर खड़ी है, सामना कर रही है और कह रही है। न पुतिन कदम पीछे बढ़ा रहे हैं, हटा रहे हैं और न किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार है। मुद्दे तो हर दिन हर जगह उनकी बातें चल रही हैं, लेकिन युद्ध रुक कहाँ रहा है? युद्ध तो आज भी जारी है और हर दिन यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है और पूरा देश इस चीजों पे नजर गड़ाए बैठी है कि आज क्या हो जाएगा, आज यूक्रेन में क्या होगा। मुझे याद आ रहा है अफगानिस्तान, कुछ ही दिन की बात है, यानी कि ये तो लग रहा है कल परसों की बात है। भले ही महीनों गुजर गए हों, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है अचानक अफगानिस्तान पे हमला बोला गया और आज तालिबान के हाथ में वो अफगानिस्तान चला गया और वहां जो तबाही मची तो किसी की यानी कि नुकसान किसका हुआ? आम नागरिकों को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और लोग विचलित हो गए, कई लोग शहीद हो गए, कई लोग चले गए इस जंग में। हाँ, किसी चीजों में, अच्छी चीज में जिंदगी चली जाए तो उसका आदमी को अफसोस नहीं होता, लेकिन विलावसा जानबूझ के आ गए मुझे मार, अगर जिंदगी चली जाए तो अफसोस होता है। आज तालिबान वाली स्थिति ही यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। ये कैसा जोश और ये कैसा जंग और ये कैसा अपने में कि नहीं हम आपको जीत के ही लेंगे। लेकिन क्या जरूरी है? हो सकता है रूस इस लड़ाई में हार जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया में उनकी कौन सी हाल होगी और लोग किस दृष्टि में आपको देखेंगे? राष्ट्रपति को तो ऐसा होना चाहिए कि अपने देश के लिए भी जीना चाहिए ताकि एक इतिहास लिखा जाए और अपने पड़ोसी देश के लिए भी ऐसी जिंदगी देनी चाहिए उन्हें और उनको संसाधन। अगर आप अमीर हैं, आपके पास संसाधन है, तो जो पड़ोसी देश में अगर किसी तरह आपदा आ गया, चूंकि आपदा बोलकर नहीं आती, अचानक आती है और उसको आप हेल्प कीजिए तो वो आपको दुआएं देगी, वहां की जनता आपको दुआएं देगी और आप लंबी उम्र उस दौर में आप शामिल होंगे। लेकिन यहाँ तो कोई आपदा नहीं है, बिन बुलाए कुछ भी अकाल नहीं हुआ, आपने अटैक किया और जानबूझकर, इसको कहते हैं पीठ में छुरा भोंकना, जो कदापि उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी देश को खुशहाल रखेंगे, अगर पड़ोसी खुश तो हम भी खुश, पड़ोसी दुख तो उनके रोने का आवाज तो आपके कान में पहुंचेगा। तो क्या आप सुख से रह पाएंगे? जीती हुई चीज कभी हासिल मत कीजिए, यानी कि गलत रूप से किसी चीज को हासिल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो भी मिला उसी में मस्त होना चाहिए और कहना चाहिए ये मत सोचो कितना मिला, सोचो बहुत मिला हमें जितना मिला। चूंकि जिंदगी नहीं मिलती दोबारा और जिंदगी हजारों वर्ष की तो है नहीं, किसकी जिंदगी कब थम जाए। अभी कोरोना काल में देखा गया है किसकी जिंदगी थम गई और उसके बाद वहीं के वहीं रुक गई, वहीं के वहीं उनकी गति खत्म जब हो गई। तो इतिहास आखिर कौन लिखे और कहां तक लिखे? इतिहास भी तो उतना ही लिखा जाएगा जो आपकी करनी हो। तो ऐसी करनी चाहिए जिससे पूरा जग तालियों से आपके नाम को गड़गड़ाहट दे और एक इतिहास लिखे और आप इतिहास में पढ़े जाएं कि हाँ एक राष्ट्रपति थे जो अपने पड़ोसी देश की भी हर हाल में मदद करते रहे और कभी उसकी जमीन को हड़पने की सोचे नहीं। क्या मिलेगा आखिरकार? देखते हैं आगे आने वाले कल में क्या होता है, करवटें किस तरह बदलती है, जीत की या हार की। पुतिन क्या सोचते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति कब तक डटकर खड़े रहते हैं। और हो सकता है कि करवट इस तरह हो और यूक्रेन की जीत हो और जिनकी धरती उनके हाथ में ही वो सौंप दी जाए। लेकिन
ये उचित नहीं था किसी की धरती में इस तरह अटैक करने का। और जितनी बर्बादी हुई, इस बर्बादी के पीछे का एक कारण में एक इतिहास जरूर लिखा जाएगा कि बिला वजह एक लड़ाई छिड़ी थी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति ने इतने सारे चीजों को तो गवाया, धन संपत्ति तो चली गई, लेकिन जितनी सैनिक की जिंदगी गई वो कहीं ना कहीं अगर लगाया जाता तो देश की तरक्की और देश को उस पटल पर पहुंचाने में जरूर